एवरीवन, माय नेम इज आस्था चौहान। वेलकम टू दी करियर किक जेईई। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी रैंक काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है या नहीं। तो यस, आपको सीएसई ब्रांच आराम से मिल सकती है लो रैंक पे भी। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, मतलब 90 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के बीच में भी अगर आपकी परसेंटाइल है, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जो लो रैंक पे भी सीएसई ब्रांच ऑफर करते हैं, और वो कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस होंगी जो आपको फॉलो करनी होगी, किस राउंड में आपको अप्लाई करना होगा सीएसई ब्रांच लेने के लिए। सो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका MITS ग्वालियर। इसमें आपको सीट अलॉट होने के लिए CLC राउंड में अप्लाई करना होगा। CLC राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के बाद होता है। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आप सीट मैट्रिक्स ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपकी सीट्स वैकेंट है तो यहाँ पर आपको आराम से CSE ब्रांच मिल जाएगी। इसके बाद है सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, RGVP भोपाल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रेवा। ये सारे जो आपके कॉलेजेस हैं ये आपके MP के कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको MPDTE काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। यह बहुत सारी काउंसलिंग प्रोसेसेस होती है। जोसा और CSEP, जोसा के थ्रू आपको NITs, IIITs, GFTIs और IITs में सीट्स अलॉट होती हैं, और जो उनमें वैकेंट सीट्स रह जाती है वो आपको CSEP के थ्रू मिल जाती हैं। बट इनके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग प्रोसेसेस होते हैं और कॉलेज लेवल पे भी काउंसलिंग्स होती है, जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है एडमिशन्स के लिए। नेक्स्ट हमारे राजस्थान के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जनवार, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, RTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर। ये सारे जो आपके कॉलेजेस हैं ये राजस्थान के कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको रीप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। इसमें आपका कॉलेज लेवल पे भी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और जो स्पोर्ट राउंड होता है वो कॉलेज लेवल पर होता है, यानी कि आप कॉलेज में जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर वहाँ पर सीट्स वैकेंट है तो स्पॉट राउंड में आपको CSE ब्रांच बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद हमारे कुछ और कॉलेजेस हैं, SKIT जयपुर, JECRC जयपुर, आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर, पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर, JNU जयपुर। ये जो कॉलेजेस है ये आपके राजस्थान के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। इससे पहले जो हमने राजस्थान के कॉलेजेस देखे थे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे। सो इन कॉलेजेस में भी आपको रीप और कॉलेज लेवल पर जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपको सीट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास UK के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि JB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, KEC धनबाद, IIT गोपेश्वर, THDC इंजीनियरिंग कॉलेज, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु कनगिरी विश्वविद्यालय हरिद्वार। सो ये सारे आपके UK के कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको UKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। इसके अलावा इनमें से कुछ कॉलेजेस जैसे कि JB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, KEC द्वारहट, ये जो कॉलेजेस हैं अपने लेवल पे भी काउंसलिंग कराते हैं। अगर यहाँ पर सीट्स वैकेंट रह जाती है तो वो 12th के बेसिस पर भी मेरिट निकालते हैं और JEE मेंस के बेसिस पर भी एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको CSE ब्रांच काफ़ी आसानी से मिल सकती है। और ये यहाँ पर UIET होशियारपुर कॉलेज है, ये आपका चंडीगढ़ में कैंपस है इसका। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा के कुछ कॉलेजेस हैं, MDU रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा। तो ये आपके हरियाणा के कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए HSTES काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। इसके अलावा हमारे पास 2 कॉलेजेस हो रहे हैं, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, GNDC। ये आपके सेल्फ काउंसलिंग फॉर्म्स निकालते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। इसके बाद हमारे पास UP के कॉलेजेस हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, MJP रोयलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, और हमारे पास है शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद।
ये आपके यूपी के कॉलेजेस हैं और ये अपनी कॉलेज लेवल पर सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म्स निकालते हैं जो आपको फिल करने होते हैं अपनी सीट्स अलॉट होने के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कतर। यहाँ पर आपको 4 लाख तक भी सीएससी ब्रांच मिल सकती है और यूपी के कुछ कॉलेजेस में आपको 5 लाख तक भी सीएससी की ब्रांच आराम से मिल जाएगी। इसके बाद है तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इलाहाबाद, जीजीयूवी। सो ये सारे कॉलेजेस जो है ये आपके GFTIs हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर आपको जो एडमिशन मिलेगा वो जोसा और CSEP के थ्रू ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं इंडिया की प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जहाँ पर आपको लो रैंक पर CSE ब्रांच मिल सकती है। सबसे पहले MET स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, JP नोएडा, शिव नादर यूनिवर्सिटी, ये ग्रेटर नोएडा में है। JL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। KIT गाज़ियाबाद, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दोनों कैंपस मिल सकते हैं आपको। IPC गाज़ियाबाद, एप्स इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद, GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, IMS गाज़ियाबाद, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, भारती यूनिवर्सिटी। सो ये सारे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। देखिए, जब हमसे कोई पूछता है प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, सो इन किसी की प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जिनका ROI अच्छा नहीं होता है हम खुद ही उनको सजेस्ट नहीं करते हैं। सो जिन कॉलेजेस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है या फिर ROI अच्छी नहीं होती है हम वो खुद ही आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको CSE ब्रांच मिल सकती है। आगे है आपके पास JNOT ग्रेटर नोएडा, IIMT ग्रेटर नोएडा, MIET मेरठ, PSIT कानपुर, ABSIT गाज़ियाबाद, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, डॉक्टर KN मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, PML मुंजाल यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई, VIT चेन्नई। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि इतनी कम रैंक है, इतनी लो रैंक है, CSE ब्रांच कैसे मिल सकती है। तो आपको CSE ब्रांच आसानी से मिल सकती है, पर ये डिपेंड करता है आप कब अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस राउंड में अप्लाई कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हेल्प करने के लिए हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। सो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, या फिर आपको डिटेल में किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी प्राइवेट कॉलेजेस अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, चेन्नई में है ये। ST जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी चेन्नई में है। SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई, डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका चेन्नई में है। BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी, चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सविता इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे आपके चेन्नई में कॉलेजेस हैं और चेन्नई में आपके काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं CSE ब्रांच के लिए भी। इसके बाद है आपका भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये आपका पुणे में है। SIT सिम्बायोसिस पुणे, AIT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KJ सौम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ का आपका एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। MIT WPU यूनिवर्सिटी, GH रायजोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। तो ये आपके सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको लो रैंक पर भी CSE ब्रांच मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास कुछ कॉलेजेस और है जहाँ पर आपको WBJEE के काउंसलिंग के थ्रू सीट्स अलॉट होती है, जैसे कि IEM कोलकाता, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको WBJEE काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। सो यार, ये सारे कॉलेजेस थे जिसमें आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी थे, जहाँ पर आपको लो रैंक पर CSE ब्रांच मिल जाएगी। यार, स्टूडेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि पहले JEE एडवांस दे देते हैं फिर काउंसलिंग प्रोसेस में हम अप्लाई करेंगे। सो ऐसा नहीं करना है। JEE एडवांस के बाद आपको IITs ही अलॉट होते हैं जोसा के थ्रू, बट क्योंकि हमारा JEE मेंस के रिजल्ट्स जो है वो रिलीज़ हो चुका है, सो ये सारी काउंसलिंग प्रोसेसेस JEE एडवांस से पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप एडवांस की तैयारी करते रहिए, प्लस इन सारी काउंसलिंग्स पर भी ध्यान रखिए। सो जोसा CSEP के अलावा भी हमने आपको बहुत सारी काउंसलिंग्स बताई जो होती है।
अगर आपको और भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है, आपको किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारी टीम अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी नंबर्स ऑन द स्क्रीन। और हमने एक फॉर्म भी अवेलेबल कराया है इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको फिल कर सकते हो और जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो आपको खुद रीच आउट कर। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।